नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम देख रहे हैं पेट की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और उसमें भी नाक, नले, कौड़ी, धरण, बहुत लोग इसको पेचुटी खिसकना बोलते हैं, गोला बनना कहते हैं, यानी कि पेट संबंधित बहुत सारे रोग हो जाते हैं। और देखा जाता है हमारे देश का युवा वर्ग आज इस रोग से बहुत पीड़ित है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, और वो भी जिनकी उम्र 16 साल से लेकर लगभग 30 साल के बीच में है। ऐसे लोगों को ये ज्यादा समस्या हो रही है। कहा जाता है नाभि हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, यानी कि अगर हमारी नाभि ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर रही है, वो अपनी जगह से हट गई है, चाहे वो ऊपर हो गई है, नीचे हो गई है, दाएं हो गई है या बाएं हो गई है, इसके कारण से हमें बहुत सारे रोग आ जाते हैं। देखा जाता है कि या बहुत से लोग सुना होगा आपने कि कहते हैं कि 100 से ज्यादा बीमारियां, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी नाभि खिसकने की वजह से आती हैं। चाहे किसी को डायबिटीज हो गई है, चाहे किसी को बीपी की समस्या हो गई है, किसी को यूरिन संबंधित समस्या हो गई है, यानी कि कोई भी समस्या हो गई है तो उसमें नाभि का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आपकी नाभि अपनी जगह पर नहीं रहेगी तो बहुत सारे केमिकल डिस्टर्ब रहेंगे। कहा जाता है कि 72,000 नाड़ियां हमारे नाभि से निकलती हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति भी नाभि से ही हुई है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो वो उसी से खाना लेता है, जिसे हम एमनियोटिक कोड बोलते हैं। उसी के द्वारा जो भी मां खाती है वो बच्चे को लगता है, ऐसा देखा होगा आपने। इसीलिए कहा जाता है कि जब मां प्रेग्नेंट होती है तो उसको अच्छा अच्छा भोजन खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो बहुत सारे पोषक तत्व होंगे जो बच्चे को मिलेंगे और जो बच्चे की ग्रोथ ठीक प्रकार से हो सके। तो ऐसा है नाभि का महत्व हमारे जीवन में। और दोस्तों, अगर नाभि अपनी जगह से हट जाती है तो बहुत सारे रोग हमें आ जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर हमारी नाभि ऊपर की ओर हो गई है तो हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, हमें एसिडिटी हो सकती है, हमें थायराइड की समस्या हो सकती है, हमें हेडेक हो सकता है, हमें हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें आइज की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें साइनस हो सकता है, हमें आइज की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि बहुत सारे रोग नाभि ऊपर चढ़ने की वजह से भी हो सकते हैं। और ऐसे ही अगर हमारी नाभि नीचे की ओर खिसक जाती है तो हमें यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, लेडीज है तो लेडीज प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, यूरिन कम आ सकता है, यूरिन ज्यादा आ सकता है, यूरिन बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, पाइल्स हो सकती है, फिस्टुला हो सकता है, फिशर हो सकता है, यानी कि बहुत सारे रोग हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारी नाभि लेफ्ट साइड में चली जाती है, बाईं साइड में चला जाती है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसकी वजह से हमारा मोशन ठीक प्रकार से नहीं आएगा, पेट में भारीपन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, मरोड़ आ सकती है, ऐंठन हो सकती है, चुभन हो सकती है। ऐसे ही अगर राइट साइड में चला जाए तो लूज मोशन हो सकते हैं, मोशन बार बार आ सकता है। यानी कि अगर नाभि अपनी जगह पर नहीं है तो 100 से ज्यादा बीमारियां हमें आ सकती हैं। इसलिए नाभि का ठीक होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर नाभि ठीक नहीं है तो आप कैसे चेक करें कि हमारी नाभि ठीक है कि नहीं? और ये न्यूरोथेरेपी में बहुत ही आसान है। आप अपने घर पर अपनी या किसी दूसरे व्यक्ति की बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे तरीके जिससे हम नाभि को खुद बिना किसी मदद के या किसी दूसरे व्यक्ति की भी चेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों, नाभि चेक करने का सबसे मुख्य तरीका हाथों से होता है। देखेंगे इस प्रकार से हम ये जो कलाई के पास रेखाएं हैं, यानी कि ये नीचे वाली रेखाएं, इनको इस प्रकार से मिलाना है। ये हमने मिलाई, फिर ये बीच वाली मिलानी है और ये उंगलियों वाली मिलानी है। यानी कि जिसकी भी नाभि अपनी जगह पर सेट होती है, नाभि बिल्कुल परफेक्ट होती है, तो ये सारी रेखाएं मिलनी चाहिए जैसे कि इनकी मिल रही हैं। अब जिनकी अपसेट होगी, अगर हम उनकी नीचे वाली मिलाते हैं, मान लीजिए हमने ये वाली मिला ली, तो ये तो मिला ली नीचे वाली, लेकिन ऊपर वाली में अंतर आता है। जैसे देखेंगे कि ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है। यानी कि जिन व्यक्तियों की रेखाएं इस प्रकार से आती हैं उनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई होती है।
पेशेंट को सीधा लिटाना है और हमें पेशेंट के पैरों की तरफ बैठना है और एड़ी को नीचे से मिलाना है इस प्रकार से, फिर ऊपर से मिलाना है इस प्रकार से। ये आप देखेंगे जब हम इस प्रकार से मिलाते हैं तो इनका ये वाला अंगूठा, ये आप देख रहे हैं कितना बाहर आ रहा है। ये दोनों हमने मिलाई, नीचे से एड़ी मिलाई, बीच से ये मिलाया और फिर अंगूठे मिलाया। ये अंगूठा इनका बाहर की ओर आ रहा है। इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। अगर इनकी नाभि अपनी जगह पर सेट होती तो जब हम इनकी एड़ी मिलाते, ये बीच वाला पार्ट्स मिलाते, तो दोनों अंगूठे बिल्कुल समान आने चाहिए थे, बिल्कुल बराबर में आने चाहिए थे। अगर दोनों समान आते हैं तो इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। अगर किसी की अंगूठा मान लीजिए लेफ्ट पैर का ऊपर आता है तो नाभि हटी हुई है, या राइट वाला अंगूठा ऊपर की ओर आता है, छोटा बड़ा आता है, तो इनकी नाभि हटी हुई है। ये दोस्तों पेशेंट को सीधा लिटाना है और पुरुषों के लिए ये चेक करने का तरीका है। महिलाओं को बाकी तरह से चेक करेंगे, पुरुषों को इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमें कोई भी एक धागा लेना है और धागे का एक छोर हमें नाभि में रखना है और इस प्रकार से इनकी जो निप्पल है इनकी दूरी नापनी है। इस प्रकार से देख रहे हैं ये यहां पर आ रहा है, मैंने यहां से पकड़ लिया और इतना ही इनका दूसरा निप्पल आना चाहिए। तो इनका जो है दोनों बराबर आ रहा है, यानी कि इनकी नाभि ठीक है। दोस्तों जिनकी नाभि अपसेट होती है तो जब हम उनको नापते हैं तो एक का डिस्टेंस इतना आता है और दूसरे का डिस्टेंस, कई बार ये निप्पल नीचे की ओर आता है। यानी कि कई लोगों का हमने देखा है जब इस प्रकार से हमने नापा है तो 1 से 1.5 इंच उनकी नाभि अपनी जगह से हटी होती है। तो इस प्रकार से भी हम अपनी नाभि को चेक कर सकते हैं। दोनों स्तन की दूरी बराबर आनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे आए तो इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। तरीका और है, अपनी सारी उंगलियों को इस प्रकार से इकट्ठा करना है और नाभि के बिल्कुल सेंटर में हमें इस प्रकार से थोड़ा सा दबाव देकर नीचे की ओर प्रेशर देना है। इस प्रकार से जब हम इस प्रकार से दबाते हैं तो हमें एक आवाज आती है, धक 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 धक। अगर ये आवाज सेंटर में आ रही है तो इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल परफेक्ट है, नाभि बिल्कुल अपनी जगह पर है। कई बार दोस्तों ये आवाज हमें नीचे की ओर आएगी, यानी कि जैसे हमने यहां हाथ रखा तो हमें कोई आवाज नहीं आई, उसके बाद हम क्या करते हैं यहां दबाकर देखते हैं तो कई बार हमें आवाज यहां आती है, कई बार आवाज यहां आती है, कई बार आवाज यहां आती है और कई बार आवाज यहां आती है। अगर ऊपर आती है तो नाभि इनकी ऊपर चढ़ी हुई है, अगर बाएं में आती है तो नाभि बाएं गई हुई है, नीचे आती है तो नीचे है और दाएं में गई है तो दाएं में आवाज आएगी। इस आधार पर हम ये नाभि को चेक करना सीख सकते हैं। दोस्तों नाभि का ठीक होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बताया कि 100 से ज्यादा बीमारियां नाभि अपसेट होने की वजह से आती हैं। जितनी भी दिक्कतें हैं ज्यादातर नाभि के अपसेट होने से आती है, क्योंकि जब नाभि का बैलेंस अपनी जगह पर नहीं है, बैलेंस आउट हो जाता है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी का एसिड अल्कलाइन भी इनबैलेंस हो जाता है। और जब हमें एसिड अल्कलाइन इनबैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में, अगर लेफ्ट साइड एसिड है और राइट साइड हमारा अल्कलाइन है, ऐसा न्यूरोथेरेपी मानती है, तो अगर लेफ्ट साइड नाभि चली जाती है तो हमें एसिडिक प्रॉब्लम हो सकती है, राइट साइड चली जाती है तो हमें अल्कलाइन प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस आधार पर हम नाभि को चेक कर सकते हैं, हम एसिड अल्कलाइन को चेक कर सकते हैं और उस आधार पर हम नाभि को भी ठीक कर सकते हैं और एसिड अल्कलाइन के बैलेंस को भी 100% ठीक कर सकते हैं। और इस आधार पर हम पेशेंट को बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको नाभि की समस्या है या आपको लग रहा है कि मेरी नाभि है और चेक नहीं करना आता, तो आप इस माध्यम से अपनी या किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की भी नाभि बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। और आपने पाया कि नाभि अपनी जगह से हटी हुई है तो उसका उचित उपचार करें। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है, नाभि सेट नहीं हो रही है, बहुत से लोगों की निरंतर कंप्लेंट होती है कि मैंने एक दादी से सेट करा ली थी, एक आंटी से सेट करा ली थी, मैंने बाबा से सेट करा ली थी, लेकिन नाभि बार बार सेट तो होती है लेकिन अगले दिन फिर वापस हो जाती है। इसका मतलब आपको बहुत पुरानी नाभि की समस्या है, क्योंकि जो नाभि के आसपास वाली मसल्स हैं वो बहुत लूज हो गई हैं, इसलिए नाभि किसी भी साइड सरक जाती है। तो अगर आपकी नाभि सेट नहीं हो रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास नाभि सेट कराने के लिए आ सकते हैं। या कोई अन्य समस्या है तो भी आप न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए हमारे पास आ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमें फोन पर बात कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं और अपनी सारी समस्या का समाधान आप बड़ी आसानी से करा सकते हैं। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।
धन्यवाद।